ऑफेंसेस वेयर दियत इज़ अवॉर्डेड। अब ये वो ऑफेंसेस हैं जहाँ पे दियत दी जाती है। सबसे पहला ऑफेंस हमें देना है कत्ले अमाद का, नॉट लायबल टू किसास, सेक्शन 308 में मिला है। ये सारे जो केसेस मैं भी पढ़ूंगी कत्ले अमाद और जितने भी हैं ये सारे आपको क्रिमिनल लॉ में भी आएंगे, यानी कि आपका क्रिमिनल लॉ का जो सब्जेक्ट है या CRPC का जो सब्जेक्ट है उन सब में भी ये सब कुछ रिपीट होता है। ठीक है, कत्ले अमाद के बारे में आपने बताना है, दिस मीन्स इंटेंशनली किलिंग कत्ले अमाद वेयर किसास रिवेंज किलिंग कैन नॉट बी गिवन। अब किसास यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई होता? पहली बात तो ये है कत्ले अमाद एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है जान पूछ के किसी को मारना। ज़ाहिर बात है कि किसी ने जान पूछ के किसी को मारा है, वहाँ पे जब आप किसास से अप्लाई करोगे तो किसास यही करता है कि एक बंदे ने जिसको जान पूछ के मारा है तो अब उसको भी जान पूछ के मारो, तो यहाँ पे किसास अप्लाई करना सही नहीं होगा क्योंकि ये भी गलत चीज़ है। हम फिर किसी इंसान के ज़रिए किसी को तकलीफ़ पहुँचाए तो वो भी फिर गलत होगा, फिर उस इंसान पे भी सिन लगेगा, गुनाह लगेगा। तो इसलिए इस तरह के केसेस में जिसमें कत्ले अमाद हो यानी कि जान पूछ के किसी इंसान को मारा गया हो वहाँ किसास यूज़ करना ठीक नहीं है। तो इस तरह के केसेस में हम दियत को यूज़ करते हैं। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इफ़ द किलर इज़ अ फादर एंड द पर्सन किल्ड is his own child, then qisas is not allowed. In such cases, the court can give ताज़ीर punishments like imprisonment or fine instead of qiyas. यहाँ पे जो punishment है वो ताज़ीर की मिल सकती है। ताज़ीर जो है जेल भिजवा देता है या फ़ाइन बहुत हैवी लेता है ऐसे लोगों से जो जान पूछ के किसी को मारता है। यहाँ एग्जांपल दी कि एक फादर ने अपने ही बच्चे को जान से मार दिया। यहाँ पे किसास हम नहीं यूज़ करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि बाप ने बच्चे को मारा तो चलो किसी और को बुला के बाप को मार दो। अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसास बंदा तब यूज़ कर सकते हैं जब किसी ने किसी के आँख डैमेज कर दी तो वहाँ पर हम किसास यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं केस दिखा रही हूँ, ये एक बहुत मशहूर केस था। इसमें हुआ क्या था कि एक आपको स्क्रीन पे एक लड़की दिख रही है। ये लड़की कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी एक इंस्टीट्यूट में। वहाँ पे एक लड़के को ये अच्छी लग गई। अब उस लड़की की माँ ने, लड़के के माँ ने इस लड़की को बताया कि मेरे बेटे को आप पसंद हो, हम आपके घर रिश्ता भेजना चाहते हैं। इस लड़की ने इनकार कर दिया। इसने कहा कि नहीं, मैं जो है नहीं शादी कर सकती। ज़ाहिर बात है शी हैज़ द राइट टू से नो। अब उस लड़के को ये चीज़ बुरी लगी। उस लड़के ने क्या किया, इस लड़की को आके कहा कि अगर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हो तो ठीक है, अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। बट उस लड़की ने इसकी बात सीरियस नहीं ली। तो अगले दिन या दो तीन दिन बाद उस लड़के ने इसके मुंह पे आके एसिड फेंक दिया। अब जब उसने एसिड फेंक दिया, ज़ाहिर बात है वो नज़र, उसकी आंखें चली गई, उसको नज़र आना बंद हो गया क्योंकि उसका पूरा मुंह डैमेज कर दिया था। नाक, चेहरा बिल्कुल पिघल गया था उसका उस एसिड से। अब फिर क्या हुआ कि उस मर्द को कोई पछतावा नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। उसने इतनी गंदी और घटिया हरकत की उस लड़की के साथ। सब लोगों को लगा कि अब कुछ नहीं होगा इस लड़की का और ये मतलब जुल्म सहती रहेगी। लेकिन इस लड़की ने क्या किया कि सास को यूज़ किया, कि सास को अपने कोर्ट केसेस में यूज़ किया। और जज को जब बताया कि सारा केस, तो जज ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारे मुंह पे भी ये लड़की एसिड फेंकेगी तभी इसको इंसाफ मिलेगा, जो कि वाकई में यही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन बाद में फिर उस लड़की ने इसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो जो मर्द था उसको पहले तो अफसोस नहीं हो रहा था, लेकिन जब उस पर खुद एसिड फेंकने की बात की गई तो वो रोना धोना शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने जान की नहीं किया, ये वो, मतलब जैसे एक्टिंग करते हैं लोग। तो फिर उस लड़की ने एंड पे फिर उसको माफ़ कर दिया। लेकिन इस केस ने हमें ये सिखाया कि किसास कितना ताकतवर है और किसास पे अगर लोग अमल करें तो बेतहाशा जुल्म होने से मज़ीद लोग बच सकते हैं। यानी कि बाकी के लोग भी डर के रहेंगे कि अगर हम कुछ गलत करेंगे हमारे साथ भी किसास हो सकता है, हम पे भी लोग किसास यूज़ कर सकते हैं। तो ये केस मैंने इसलिए आपको दिखाया कि इन तरह के केसेस में किसास यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आपने किसी को जानबूझ के मार दिया है, उसकी ज़िंदगी छीन ली, वो मर गया, वहाँ पे किसास की जगह या तो दियत यूज़ होता है या फिर डायरेक्ट ताज़ीर की पनिशमेंट उस बंदे पे लगती है। ताज़ीर मीन कि उस बंदे को जेल हो जाती है जो जिसकी जान लेता है। नेक्स्ट हेडिंग आप देख सकते हैं वेवर की, जिसमें आपने लिखना है अफवाह। वेवर को अफवाह भी कहते हैं, ठीक है। ये हेयर्स के ऊपर चॉइस होती है। चॉइस मीन्स कि देखें यहाँ दो बॉक्सेस हैं। एक तरफ कोर्ट कहती है या तो आप इस बंदे को फांसी दे दो या जेल भिजवा दो। एक तरफ ऑप्शन दी जाती है या तो आप दियत ले लो, पैसे ले लो उसको माफ़ करके, ठीक है। अब अगर वो दियत ले लेता है, माफ़ कर देता है मुजरिम को, उससे पैसे ले लेता है, तो फिर उस बंदे को फांसी नहीं होगी ना जेल होगी। लेकिन अगर वो दियत नहीं लेता और वो कहता है कि इस बंदे को फांसी होगी, तो फिर दियत वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जिस बंदे को ये ऑफ़र दी जाएगी, यानी कि हायर्स मीन जो वारिस होंगे जिनके फैमिली मेम्बर को डैमेज किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, वही वारिस को ये दो ऑप्शंस दी जाएंगी। जिस ऑप्शन को वो छोड़ेंगे तो इट मीन्स उन्होंने उस ऑप्शन को वेव कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया है।
अब उनके पास वो ऑप्शन दोबारा नहीं आएगी। ये हमें सेक्शन 308 पीपीसी और 309 में भी मिलेगी। आपने पहले अफवाह का मतलब बताना है, जिसका मतलब है फॉरगिव कर देना, यानी कि एक चीज़ चुन के दूसरी चीज़ को भूल जाना, ये होता है अफवाह का मतलब। फिर आता है इफ़ सम हेयर्स, यानी कि वारिस ऑफ द विक्टिम, यानी कि जिसका नुकसान हुआ है, जो विक्टिम है उसके जो वारिस हैं या भाई बहन माँ बाप कोई भी, अगर वो माफ़ कर देते हैं किलर को बट अदर डू नॉट। मिसाल के तौर पे ये एक बंदा है ठीक है, इसने किस जान ली है या नुकसान पहुंचाया किसी को। अब जिसकी जान ली है उसकी फैमिली मेम्बर्स ये खड़े हैं, सपोज ये बाबा हैं और ये उसके चाचू हैं। चाचू माफ़ कर देते हैं इस क्रिमिनल को, कहते हैं दिया दे दो, लेकिन जो बाप है वो माफ़ नहीं करता। अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए जिसमें बाकी के मेम्बर्स माफ़ ना करें और कुछ मेम्बर्स माफ़ कर दें, तो ऐसी सिचुएशन पे किसास इज़ नॉट डन, यानी कि ऐसी जगह पे किसास नहीं उस पर अमल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन पे बजाय किसास वाली पनिशमेंट लगाए, उस बंदे को सिर्फ ताज़ीर की पनिशमेंट मिल जाती है और उसको उस केस पे फिर जज डिसाइड करता है। ज़ाहिर बात है जो वारिस हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम माफ़ कर देंगे, आप बेशक इससे पैसे निकलवा लें। वहीं पे जो दूसरी पार्टी है वो कहते नहीं मैंने माफ़ नहीं करना, मैंने तो उसको किसास वाली सज़ा देनी है, यानी कि इसने जो मेरे साथ जुल्म किया है मेरे बच्चे पे, इसके साथ भी वही हो। तो यानी कि फैमिली मेम्बर्स में अगर इस तरह की लड़ाई लगी है तो ऐसी सिचुएशन पे सज़ा सिर्फ ताज़ीर की मिलेगी और डिसीजन जो है जज देगा। तो ये हमें इस केस में बताया गया है। कत्ल आमाद आफ्टर वेवर कंपाउंडिंग, सेक्शन 312 पीपीसी। इफ ऑल हेयर्स फॉरगिव और एग्री टू सेटल सुलह देन द किलर इज़ फ्री फ्रॉम किसास। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो सारे मेंबर्स हैं वो लोग मिल के अगर कहते हैं कि ठीक है हम माफ़ कर रहे हैं इस किलर को और हमें दियत चाहिए, हमने इसको किसास नहीं देनी, यानी कि इसको वो सज़ा नहीं देनी जिसने हमारे बच्चे को दी है, जो तकलीफ़ इसने हमारे बच्चे को दी है, तो इसको कहते हैं सेटलमेंट, जिसको अरबी ज़ुबान में सुलह कहते हैं। जैसे कि दोस्ती में सुलह होती है, दोस्ती हो जाना, सुलह, बिल्कुल वही सेम वाली वर्डिंग्स इसमें हमने देने हैं। तो जो किलर होगा ना उसको किसास की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। फिर हमने बताना है बट द स्टेट कैन स्टिल पनिश हिम विद ताज़ीर, लेकिन जो स्टेट है ना, यानी कि जो हुकूमत है, वो तब भी उस मुजरिम को सज़ा दे सकती है ताज़ीर की, बेशक उस बंदे की फैमिली वालों ने माफ़ कर दिया है जिसको नुकसान पहुंचा है। और कितने साल की ताज़ीर मिलेगी, यानी कि जेल में रहना पड़ेगा 14 साल के लिए, क्योंकि उसने किसी इंसान की जान ली है। किलिंग अफेक्ट्स पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि स्टेट को पता है कि देखो वालदैन जितने भी फैमिली मेम्बर्स के लोग हैं उन्होंने तो चलो उस मुजरिम को माफ़ कर दिया और किसास की भी सज़ा नहीं दी, पैसे ले लिए मुजरिम से या जो भी करके माफ़ करती है। लेकिन जो स्टेट है, जो हुकूमत है, वो देखेगी कि इस बंदे ने इतनी बड़ी हरकत की है फिर भी उसको माफ़ कर दिया गया, लेकिन स्टेट फिर भी उस बंदे को 14 साल की लाजमी सज़ा लगाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ गलत है। अगर ऐसा बंदा बाहर निकलेगा क्या पता दोबारा किसी की जान ले ले, ठीक है, तो फिर कोर्ट में जो है ये स्टेट के लोग होंगे वो खुद फिर ऐसे बंदे को कैद कर देंगे प्रिजन में, जेल में, बेशक उसकी फैमिली वालों ने माफ़ कर दी जिसकी इसने जान ली है, फिर भी उसको जेल में ही रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज कत्ल शिबे अमाद, सेक्शन 316 पीपीसी। दिस मीन्स सेमी इंटेंशनली किलिंग, यानी कि इसमें जो बंदा होता है ना क्रिमिनल, उसकी इंटेंशन होती है किसी की जान लेना। द पर्सन डिड नॉट मीन टू किल बट यूज्ड फोर्स दैट नॉर्मली कॉज डेथ। अब सेमी का वर्ड अगर इसमें यूज़ हुआ ना इंटेंशन में, इट मीन्स कि उस बंदे की इंटेंशन नहीं थी मारने की बट अनइंटेंशनली उससे वो बंदा मारा गया। ये बात होती है सेमी इंटेंशनल किलिंग, जिसको हम कत्ल शिबे अमाद। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसका नीयत नहीं होती अगले को मारने की। क्या पता है वो बंदा अगले के पास उसको धमकाने गया हो छुरी दिखा के कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, बट उसकी इंटेंशन नहीं होती मारने की, वो क्या पता उसको डराने के लिए गया हो। लेकिन क्या पता उसी दौरान उसके हाथ से छुरी उसके पेट में लग गई हो, उसकी इंटेंशन ना हो बट गलती से उसे कत्ल जो है कमिट हो गया, तो इसको हम कत्ल शिबे अमाद कहते हैं। कि फिर भी मिसाल के तौर पर ये बंदा है ना छुरी लेके आया हुआ है, इसने चाकू पकड़ा हुआ है और जिसके सामने वो आया वो डर रहा है, कहते नहीं मुझे मत मारो, लेकिन इसको डरा रहा है, बट इसको पता है कि सिर्फ डराने के इंटेंशन से आया, इसको मारने के लिए नहीं आया। लेकिन जब ये इसके ऊपर फोर्स करेगा, यानी कि इसके हाथ पैर पकड़ रहा है क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहा है, इसकी सुन नहीं रहा, उसी
उसी चीज़ के अंदर गलती से इसका जो छुरा है वो ठा करके इसके पेट में लग गया, ये वहीं पे फौत हो गया। तो ये चीज़ होती है कत्ल शिब अमाद, कि आप अगले को डराने धमकाने के लिए जाते हो, उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हो और उसी ज़ोर ज़बरदस्ती में वो मर जाए, जिसमें आपकी नीयत नहीं होती मारने की, पर वो बंदा फिर भी मर जाता है। इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हिटिंग समवन हार्ड टू हर्ट दैम बट दे डाई, यानी कि किसी को इतना ज़ोर का मुक्का मारना कि उसको तकलीफ पहुंचे, उसका लाइक ब्लीडिंग हो फेस से, मतलब आप उस नीयत से उसको मारते हो, लेकिन आपने इतने ही ज़ोर से मार दिया कि उस मुक्के से ही वो बंदा मर जाता है, उसकी जान चली जाती है। ये भी कत्ल शिब अमाद में आता है, यानी कि इसमें मारने की जान से मारने की इंटेंशन नहीं होती, लेकिन अगले के साथ आप कोई ऐसी एक्शन कर लेते हो कि अगला खुद ही मर जाता है। इसकी सज़ा होती है 14 साल जेल ताज़ीर के अंदर, और इसमें भी दियत की भी पेमेंट देनी पड़ती है। फिर आता है कत्ले खता। खता का मतलब हमें भी पता है गलती, गलती से किसी की जान चली जाए। इसमें कम्प्लीटली, अब देखो, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये जो कत्ले शिब है और अमाद है ये तो सेम है। बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि पहले वाले में वो जो बंदा था ना, वो अगले को तकलीफ देने के लिए गया ज़रूर था, लेकिन गलती से उससे जान चलेगी। इस वाले पोर्शन में ना ही वो बंदा तकलीफ देने को गया है, ना उसकी नीयत थी अगले को तकलीफ देने की। सड़क पर गाड़ी मिसाल के तौर पे आप चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए आपसे स्पीड इतनी तेज़ होगी कि आप किसी की जान ले लेते हो, वो होता है कत्ले खता, जिसमें आपकी नीयत भी नहीं होती किसी को तकलीफ देने की, फिर भी आपसे किसी की जान चली जाए, वो कत्ले खता में आती है। वहीं पे जो कत्ले शिब अमाद है उसमें आपकी नीयत होती है अगले को तकलीफ देने की, कि उसके हाथ पैर पे चोट लग जाए, लेकिन जान से मारने की नीयत नहीं होती। ये फ़र्क है। ये सेक्शन 319 में मौजूद होगा। इसमें हमने बताना है दिस मीन्स एक्सीडेंटल किलिंग, द पर्सन डिड नॉट इंटेंड टू किल एंड डिड नॉट मीन टू हर्ट बट डेथ हैपेंस बाय मिस्टेक। इसमें इंटेंशन नहीं होती, लेकिन एक्सीडेंटली किसी की जान चली जाती है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं शूटिंग एट अ बर्ड बट एक्सीडेंटली किलिंग अ पर्सन, यानी कि आप किसी चिड़िया की जान लेना चाह रहे थे, लेकिन वही गोली किसी इंसान को लग जाती है, वो बंदा जान से मर जाता है। इसमें भी दियत देनी पड़ती है, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं दियत वाले। कत्ले खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब यही वाली जो कत्ले खता है ना, ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ऊपर है, जो कि सेक्शन 20 में मौजूद है। इसमें बताया गया कि बंदा केयरलेसली ड्राइविंग कर रहा है, एक बंदा शराब पी के मिसाल के तौर पर ड्राइविंग कर रहा है, उसके सेंसेस नहीं चल रहे और उसने उसी सिचुएशन में गाड़ी चलाई और किसी की जान ले ली, तो ये होगा कत्ले खताए बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इसमें हम लिखना है इफ अ पर्सन किल समवन बाय केयरलेस ड्राइविंग इट इज़ कत्ले खता एक्सीडेंट किलिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस। अब इसमें हमने नेग्लिजेंस का नेम लाजमी देना। नेग्लिजेंस का मतलब है लापरवाही करना, लापरवाही, यानी कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आपने उसको सही से नहीं निभाया, जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए, वो होता है नेग्लिजेंस। ये नेग्लिजेंस टॉर्ट लॉ में भी आपको आएगा। पनिशमेंट, पनिशमेंट इसकी क्या है कि आपको दियत भी देनी पड़ेगी और 10 साल की जेल भी होगी ताज़ीर के अंदर। कत्ल बिस सबाब सेक्शन 322, this means causing death indirectly. The person did not kill directly but did something that caused the death. एग्जाम्पल आप देंगे digging a pit on the road and someone falls and dies। मिसाल के तौर पे इस पे आप कोई गड्ढा खोद रहे हो, आपकी नीयत की कोई और थी गड्ढा खोदने की, लेकिन आपके उस गड्ढे में कोई इंसान गिर के मर जाता है, तो वो होता है कत्ले बिस सबाब, जिसमें क्या होता है कि नॉट आप किसी को डायरेक्टली जान से नहीं मारते, यानी कि किसी को फिजिकली उसके पेट में चाकू नहीं डालते। या मेरी अभी वीडियो पे मुझे पता है कि कॉपीराइट कह रही हूँ, वायलेशन स्ट्राइक लग जाएगा, यूट्यूब कहेगा भैया आपने इतनी खौफनाक बातें बच्चों को सिखा रही हैं, बट यही चीज़ तो ऑब्वियसली सिखाने वाली चीज़ें हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर किसी के पेट में कोई इस तरह की चीज़ घुस गई हो, वो होता है फिजिकली आपने जाके किया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कत्ले बिस्सबाब में, कि आप खुद ही एक बंदा आके अपनी जान गंवा रहा है, यानी कि अब एक बंदा चल के जा रहा है, खड्डा उसको दिखा नहीं, गिर गया, वो मर गया। इसमें आप अगले बंदे के पास भी नहीं गए, कुछ भी नहीं किया, बट वो फिर भी मर जाता है, तो वो चीज़ होता है कत्ले बिस्सबाब में सेक्शन 322। इसमें पनिशमेंट सिर्फ दियत की होती है, इसमें किसास की पनिशमेंट नहीं लगती। फिर आखिरी है इस कत्ले जनीन सेक्शन 338 PPC। अब इसमें बताना है दिस मीन्स कॉजिंग मिसकैरेज, यानी कि एक औरत है जिसके पेट में बच्चा पल रहा है और उस बच्चे को मतलब बाहर निकलने से पहले ही कोई उसकी जान ले ले, तो वो होता है मिसकैरेज। उसके बारे में सेक्शन 338 CPPC में लिखा गया। इसकी पनिशमेंट जो है डिपेंड करती है प्रेगनेंसी पे, यानी कि या तो वो बच्चा लाइक 3 मंथ्स का है, बहुत ही छोटा है, तब आपने मारा तो उस हिसाब से आपको दियत देनी पड़ेगी। क्या पता वो बच्चा जो पेट में है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका हो, 9 महीने का हो चुका हो, और वो औरत एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं हॉस्पिटल कुछ दिनों बाद जाके इस बच्चे को निकाल के पालूंगी, और उस दौरान अगर आपने मार दिया है तो फिर उसकी दियत की प्राइस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि इफ़ द चाइल्ड इज़ डेड व्हेन रिमूव्ड,
1.2 यानी कि आपने कुछ ऐसा किया उस औरत के साथ कि उसका बच्चा पेट के अंदर मर गया है और जब निकाला गया तो वो मरा हुआ निकला है, तो उस पर इतनी दियत लगेगी। इफ़ द चाइल्ड इज़ बोर्न अलाइव बट डाइज ड्यू टू द एक्ट, और अगर वो बच्चा पेट से निकला है और वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने कुछ ऐसा उस औरत के साथ किया था जिसकी वजह से उस बच्चे में भी असर पड़ा है, और वो पैदा होने के बाद तो ठीक था लेकिन कुछ दिनों बाद उस बच्चे की डेथ हो जाए और रीज़न वही निकले, तो फिर उस बंदे को फुल दियत देना पड़ता है, फुल पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बातें आपने इसमें बतानी है। इतना था इस वीडियो में। कंक्लूजन में जो भी ऊपर लेके शॉर्ट करके आप बता दें।